यदि आप सुखी होना चाहते हैं, कालांतर में सुखोपभोग करना चाहते हैं हर प्रकार से, तो आप जीवन भर नीति का पालन करें, शास्त्र मर्यादा में रहे, शास्त्रानुसार आचरण करें, जीवन भर सुख मिलेगा। और जब आपको दुखित होने की इच्छा है तो एक बात याद रखना, रुचि पर चलने लगना, इच्छा जैसी होगी वैसे काम करना प्रारंभ करना, आज नहीं तो 1 साल बाद दुखित होना आप चालू हो जाएंगे। कभी तो इच्छा जो होती उस काम को करना ही नहीं। वेद जो कहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम भी 8 बजे सोकर उठे, सबकी इच्छा होती है कि हम भी खाए खाए सोते रहें, भी कोई काम धाम ना करें, लेकिन इससे काम थोड़े चलेगा याद रखना। हाँ, इसलिए सदैव इच्छा जो हो उस काम को बिल्कुल बंद कर दे, और जो शास्त्र कहे उस काम को करना चाहिए। लेकिन राजा उत्तानपाद ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतराम यत् सुतो ध्रुव। सुरुचि जो थी, जिसकी पत्नी सुरुचि प्रेयसी नजदीकी हुई, करीबी, उसे राजा बड़ा प्रेम करने लगा। एक दिन की तो बात ऐसा है कि सुरुचि ने षड्यंत्र रच लिया। महल में रहते हुए 2-3 साल बीत गए, कोई न बेटा न कोई बेटी, न पुत्र न पुत्री। तो सुरुचि ने षड्यंत्र ये रचा कि चलो भाई, ये सुनीति घर में है, राजा का प्रेम बढ़ जाता है, तो क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जाए कि मरा जाए तो ठीक रहेगा। तो सुरुचि ने चाल चली, और चाल ये चली पता है, ब्राह्मण देवता आप ये कह देना कि सुरुचि के भाग्य में संतान तो है नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा ते भी बता दी कि एक वस्त्रा हो करके, और सुरुचि एक ही वस्त्र पहन करके सुनीति 1 साल तक जंगल में रहेंगी, और फिर उस घट को जल को लेकर आएंगी, कलश में रखा जल को, और उसे स्नान करेंगे, तो सुरुचि के गर्भ से बालक का योग बन सकता है। अच्छा, ऐसा षड्यंत्र रचा महाराज। उस संयोग से देयोग से पंडित लोग आ गए तो सुरुचि ने इशारा की, पूछो ना, अरे हमारे भी भाग्य प्रारब्ध में कुछ संतति वगैरह है कि ना है। ब्राह्मणों को तो सब समझे समझाए कहना था, कह दिया लोगों ने। यद्यपि देखो ये पुराणांतर्गत कथा है, यहाँ चर्चा नहीं की गई है। तब जा करके ब्राह्मणों ने वैसा ही कहा कि महाराज संतान का योग तो है, लेकिन ज्येष्ठ रानी आपकी जो है एक वस्त्र पहन करके जंगल में जाएंगे, उनको कुछ जड़ी बूटियों से अभिमंत्रित करके हम जल देंगे, और उस जल को 1 साल तक रखी रहेंगी, लेकर आएंगी, और उसी जल से सुरुचि को स्नान कराया जाएगा, तो जरूर संतान होंगे। इस बात को सुनीति ने सुन लिया। पंडित लोग चले गए। अब राजा कहे तो कैसे। सुनीति महारानी बोली कि प्रभु एक बात सुनी हो। बोले क्या बताओ। मेरी छोटी बहन जो है ना सुरुचि, उसके गर्भ से संतति जरूर होंगे, लेकिन प्रभु पता है मेरे लिए जंगल में जाना पड़ेगा मेरे को। राजा उत्तानपाद बोले कि देवी क्या कह रही हो। बोले कि मैं, अरे हमारा भी तो उसी का हो जाए, क्या करना है। तुरंत सुनीति तैयार हो गई, कलश में जल भरा गया, जड़ी बूटी अभिमंत्रित किया गया, और सुनीति चली गई। एक बात याद रखो, जीवन को ऐसे बनाओ 56 भोग मिले, उसको भी खाकर आह्लादित रहो, मस्त रहा करो। और किसी दिन भगवान की कृपा से सूखी रोटी मिल जाए तो सूखी रोटी भी ईश्वर को प्रणाम करके प्रेम से खा लिया करो। जीवन के विषम परिस्थिति हो, प्रतिकूल हो अनुकूल हो, सब में जीना सीख जाओ। एक बात याद रखना, ये हमको फायदा होगा। हम हर समय में सुख रहा करेंगे, सुखी रहा करेंगे, नहीं तो कब महल छोड़ना पड़ेगा, कब राजा रंक हो जाए, कब रंक राजा हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज सुनीति ने सोची भी नहीं थी और चली, वहां से गई, जंगल में चली गई। और सच बात यही है कि जंगल में वहां पर गई, जाने के बाद में 1 वर्ष लगभग हो गए।
11 महीने 27, 28, 29 दिन बीत गए और आज राजा उतानपाद शिकार करने के लिए गया था, लेकिन इसके साथ ही कहीं और चले गए, मार्ग भूल गया। इस वजह से भटकता हुआ राजा उतानपाद जो है उसी जंगल में चला गया जहां सुनीति रहा करती थी। सुनीति को देखा तो पर्णकुटी पड़ी हुई है, झोपड़ी पड़ी हुई है। सुनीति जैसे घास के फूस के लकड़ी इकट्ठा करके मड़ई डाली और जंगल में जो मिल जाए उसको सेवन किया करती थी, कंद मूल फल खाकर रहा। अब जंगल में खाने को क्या मिलेगा यार। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद में उसी जंगल में पर्णकुटी के पास में दो जो है शेर आकर बैठ जाया करते थे। सुनीति घबराई नहीं। अब पूरी रात्रि जो